आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किंजर झील, जिसे कलरी झील भी कहा जाता है। ये झील सिर्फ एक कुदरती नज़ारा नहीं बल्कि अपने अंदर सदियों पुरानी तारीख और मोहब्बत की कहानियाँ भी समेटे हुए है। किंजर झील कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर और ठट्ठा शहर से सिर्फ 60 किलोमीटर और हैदराबाद सिटी से तकरीबन 40 किलोमीटर ठट्ठा और हैदराबाद रोड पर वाक़या है। ये झील 24 किलोमीटर लंबी है और 6 किलोमीटर चौड़ी। 1950 में इसे कलरी विलाज के लिए रेजरवाटर बनाया गया ताकि कराची और ठट्ठा को पानी फराहम किया जा सके। ये झील मछली के शिकार और रोज़गार का भी बड़ा ज़रिया है। यहाँ के मछेरों की नस्लदार नस्ल इसी झील से वाबस्ता हैं। सबसे मशहूर है यहाँ की कलरी माछी, जो जायके में लाजवाब और सिंध में मशहूर है। लेकिन दोस्तों, ये झील सिर्फ पानी और मछलियों की जन्नत नहीं बल्कि एक अमर मोहब्बत की दास्तान भी अपने अंदर छुपाए हुए है। नूरी और जाम तमाची की कहानी। कहते हैं कि शिमरा दौर के हुक्मरान जाम तमाची एक गरीब मछियार की बेटी नूरी पर फिदा हो गए थे। जाम तमाची ने नूरी को अपनी जाती रानी बना लिया। आज भी इस झील के बीचों बीच नूरी का मज़ार मौजूद है, जहां अकीदतमंद फातिहा खानी के लिए अक्सर आते रहते हैं। किंजर झील पर सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि परिंदे भी सफ़र करते हैं। सर्दियों में यहाँ पर हज़ारों महाजर परिंदे, जिनमें रूस और साइबेरिया से आने वाली बतखें और बगले शामिल होकर उड़ते हैं। ये मंदिर देखने वाला होता है। आज के दौर में ये झील कराची और हैदराबाद के लोगों के लिए सबसे बड़ा तफरीही मकाम है। लोग यहाँ पिकनिक मनाते हैं, कश्ती की सैर करते हैं और किनारे पर बैठकर तली हुई ताज़ा मछली खाते हैं। और फिर जब सूरज गुरूब होता है तो इसका मंजर दिल में उतर जाता है। खूबसूरत जगह का नाम है किंजर लीक, जो हैदराबाद से ठट्ठा की तरफ जाते हुए आता है तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे, और यहाँ से ठट्ठा रह जाता है तकरीबन 60 किलोमीटर। ये देखा आपने, कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म की जगह है। यहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह भी आती हैं। यहाँ के लोग पुरसुकून खुश इखलाक हैं थोड़े से सादा लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। अगर आपका इस तरफ कभी चक्कर लगे तो आप इस जगह का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त और ठंडे पानी की झील है ये। इस जगह का नाम था किंजर लेक। अभी हमारा यहाँ से सफ़र शुरू होता है ठट्ठा की तरफ, और वहाँ चलने के बाद फिर आपको मिलवाते हैं तारीख के साथ। हाँ जी, फिर सफ़र को शुरू करते हैं। हाल व्यूअर, अब हम चल रहे हैं सिंध के दिल में बसे एक ऐसे शहर की तरफ जो कभी इल्म व तहज़ीब का मरकज़ था, कभी सल्तनतों का दारुल हुकूमत, और आज भी अपनी अज़मत के निशान महफूज रखते हुए आपके सामने मौजूद है। ठट्ठा सिंध का कदीम और तारीख़ी शहर है। ये एक वक्त था जब ये शहर अरब हुक्मरानों, सुमरा ख़ानदान, समा ख़ानदान, अरगून तरखान और फिर मुग़लों का दारुल हुकूमत बना। 17वीं सदी में ये शहर सिंध की सियासत और सकाफत और तिजारत का मरकज़ कहलाता था। ठट्ठा के बाज़ार आज भी अपनी पुरानी झलक रखते हैं। मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम और दस्तकारी की रवायात यहाँ आज भी ज़िंदा है। ये शहर सदियों से तिजारत का मरकज़ रहा और यहीं से कपड़ा और दीगर सामान अरब ममालिकात और वस्त एशिया तक जाता था। ठट्ठा के इर्द गिर्द की झीलें भी इस शहर एक ख़ास मुकाम देती हैं। किंजर झील सिंध की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जबकि बालची झील परिंदों के लिए जन्नत। ये झीलें आज भी सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं।
ठट्ठा शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मकली वाक़ है। मेरे पीछे मौजूद है तुगलक बेग, जो एक मुग़ल सल्तनत के मेन ओनर, मेन बादशाह थे, जो अपने वक्त के हुक्मरान भी थे और इस ठट्ठा कब्रिस्तान में मदफून है। ये मकली कब्रिस्तान तकरीबन 10 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ 5 लाख से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है और दुनिया भर में मुख्तलिफ और सयाह यहाँ आते हैं। यहाँ की कब्रें आम नहीं, बल्कि हर कब्र अपने अंदर फ़न तामीर और हुनर की एक नई दुनिया समेटे हुए है। यहाँ पत्थर की गई खताती, गुलाब के फूल, बेल बूटे और ज्योमेट्री के डिज़ाइन देखकर लगता है जैसे ये पत्थर नहीं बल्कि जीती जागती तस्वीरें हों और आपसे बात करना चाहती हों। मकली कब्रिस्तान की बुनियाद 14वीं सदी ईस्वी में पड़ी थी। यहाँ आपको समा ख़ानदान, अरगून, तरखान और कल्होड़ा हुक्मरानों के मकबरे मिलेंगे। ये हुक्मरान, उलमा, सूफ़ी, बुज़ुर्ग, शायर, फ़नकार सब इसी खामोश शहर में अपनी अब्दी नींद सोए हुए हैं। यहाँ का सबसे मशहूर मकबरा जाम निज़ामुद्दीन समा का, इसके अलावा ईसा खान तरखान का मकबरा अपनी शानदार तामीर और अंदरूनी नक्शो नगारी की वजह से मशहूर है। ये सब याद दिलाते हैं कि सिंध की तहजीब और हुक्मरानी कितनी अजीम थी। दोस्तों, मकली का कब्रिस्तान सिर्फ कब्रों का ढेर नहीं, बल्कि एक ऐसी किताब है जो हमें सदियों पुरानी तारीख, फ़न तामीर और सकाफत के वराक दिखाती है। यहाँ का सकूत, खामोशी, ऐसा लगता है जैसे माजी की आवाज़ें आज भी सुनाई देती हों। ये मकबरा है बाबा जान मोहम्मद का, जो यहाँ के एक पीर फ़कीर या कोई बुज़ुर्ग कह लें, इस तरह का ये मकबरा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने आलस के मारे हैं कि ज़िंदा लोगों पर ख़र्चा नहीं करते, बल्कि मरने के बाद उन बाबाओं के दरबारों पर, उनके मज़ारों पर बेतहाशा ख़र्चा करते हैं। आपको करीब से दिखाता हूँ कितना ख़र्चा किया गया है इन मर जाने वाले इंसानों पर। आप देख सकते हैं कि इसकी बारीक बीनी से किस तरीके से खताती की गई है, कितनी नक्शो नगार से इस पत्थर को खूबसूरत से खूबसूरत तराशा गया और तराशने के बाद इस दीवार की जीनत बना दिया गया है। देखें जी कितनी प्यारी इस दीवार को बनाया गया है। और इस बाबा जी के मकबरे की एंट्री बिल्कुल बंद है, क्योंकि यहाँ पर एक शीशे का लॉक लगा हुआ है। आप इसके अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ आप बाहर से इसका विज़िट कर सकते हैं। देखें, काफ़ी बड़ी और ख़ूबसूरत सी इमारत है, जबकि इसके बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो पानी से भरा हुआ है। ये सारा पानी बारिश का है। सबसे तो पहले हमारे भाई को हम वेलकम, खुशामदीद और सिंधी में कहते हैं भलीकार बोलेंगे। जैसे कि ये भाई पंजाब से ट्रैवल करके ख़ास करके सिंध को एक्सप्लोर करने के लिए आया है। इस वक्त ये मेरा भाई मकली के अंदर है। जैसे कि मकली का कब्रिस्तान, मकली का खाली कब्रिस्तान नहीं है, मकली के अंदर हमारे पाकिस्तान और हमारे सिंध की 400 साल की तारीख यहाँ पर दफन है। उस तारीख का हम राज उठाएंगे, क्योंकि इस कब्रिस्तान को हम देखते हैं तो ये कब्रिस्तान 13वीं सेंचुरी यानी कि 1340 से स्टार्ट होता है और 1739 तक इस कब्रिस्तान की तारीख एंड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 दीवारों के मुख्तलिफ दौर मिलेंगे। सबसे पहला दौर, जैसे कि यहाँ के लोकल जो मकामी सिंधी थे, जिनमें समा जिसको कहते हैं, उनका जो पहला रूलर जाम तमाची, आखिरी जाम निज़ामुद्दीन उर्फ जाम निदो, उनका कमांडर दुल्ला दरिया खान, जैसे कि लाशारी जो बलोच था। यानी कि सिंध के ऊपर पौने 200 साल यानी कि 175 साल 1340 से लेकर 1520-1521 तक यहाँ के लोकल मकामी हुक्मरानी करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सेंट्रल एशिया के फिर अरगून एंटर हो जाते हैं। जो सेंट्रल एशिया का जो अरगून, जिस अरगून बोला उसका नाम शाह बेग अरगून था, जो 1521 में यहाँ पर अपनी फ़ौजें लेके सिंध के ऊपर फिर उन लोगों ने हमला किया। फिर दुल्ला दरिया खान शहीद हो गया जो लाशारी बलोच था। फिर उसके बाद फिर ये इनका सिलसिला 1521 से लेके 1555 तक इनका यहाँ पर दौर चलता रहा था। फिर उसके बाद फिर जो तीसरी जो हुक्मरान आते हैं, जो ईसा खान जो तरखान,
जो तरखान एक पठान कबीला होता है जो सिंध के ऊपर एक हमला वो करता है। जो तीसरी जो हुक्मरानी होती है वो 1555 से लेके 1592 तक फिर सिंध के ऊपर हमला करता है। फिर 1592 से लेके 1700 तक के फिर मुग़ल यहाँ पर एंटर हो जाते हैं। जो मुग़ल जो अपना जो कमांडर अब्दुल खाना खाना जो सिंध के ऊपर भेजता है, फिर तरखानों को फिर अंडर में यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो रूलर काम करवाता है। फिर जैसे कि यहाँ पर बड़े बड़े आपको मकबरे मिले में, उनमें से ये जो मकबरा है अभी ये नवाब दीवान शरफा खान का मकबरा है। ये 400 साल पुराना मकबरा है। ये 1638 में ये वज़ीर ख़जाना यहाँ सिंध का लगा था, तो फिर इनकी और इनके ख़ानदान की कब्रें यहाँ पर मौजूद है। मगर ये मकली के अंदर जितने भी मकबरे बने हुए, ये मकबरे इनके मरने के बाद नहीं बने थे, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बनाए थे। और दूसरी बात है, हर मकबरे के अंदर आपको मेहराब मिलेगा, यानी कि किबला मिलेगा। किबला इसीलिए मिल रहा है क्योंकि जब ये तो एक ख़ास रवायत है मुसलमानों में, जब कोई मुसलमान मर जाता है तो मुसलमानों के जो चेहरे हैं वो मक्का की तरफ मोड़ा जाता है। जैसे कि इसके अंदर जो कब्रें हैं उनके जो चेहरे इस कबीले की तरफ मोड़ा गया है। बाकी इसके अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर हमें 2 ज़बानें मिलेगी, 2 लैंग्वेज मिलेगी। एक तो हमारी आयतें मिलेगी जो अरबी में लिखी हुई है वाज़े तौर पे। दूसरी जो मुग़लों की ज़बान थी फ़ारसी, जैसे कि पर्शियन जो ज़बान को आप कह सकते हो, वो लिखी हुई है। जैसे कि ये पूरी आयतें लिखी हुई है, अरबी में लिखी हुई है। दूसरी ये ज़बान, ये फ़ारसी आपको इधर मिलेगी। जैसे कि ये पूरी फ़ारसी है, फ़ारसी के साथ इस बंदे का नीचे शरफा इसका नाम भी लिखा हुआ है, और इसके नीचे एक डेट है 1048, जैसे कि ये हिजरी है, अभी जो 1447 चली है, इसके मुताबिक 400 साल हो गए इनको जी। ये तो था मकली का सफ़र, मकली के खामोश शहर का सफ़र, जहाँ की कब्रें हमें ये सबक देती हैं कि इक़्तिदार, दौलत और शान व शौकत सब मिट जाते हैं, लेकिन फ़न तामीर और यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। अगर आज सिंध आए तो मकली ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ़ कब्रिस्तान नहीं बल्कि सदियों की तहज़ीब का आईना भी है। इन मकबरों पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया है, यहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से भी और यहाँ की मौजूदा आवाम की तरफ भी। देखिए ये सारा पत्थर युद्धपुर से लाया गया है जो इंडिया में वाक़ है, और जिस जगह पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ ये जगह ठट्ठा बदीन सिंध का एक इलाका है जो बहुत तारीख़ी अहमियत का हामिल है। ये जगह बहुत खूबसूरत है और विज़िट करने के काबिल है ये जगह। यहाँ पर टूरिस्ट जगह भी हैं, टूरिस्ट प्लेस भी हैं, और उसके साथ साथ टूरिज़म यहाँ पर मोटर वाली गाड़ियाँ रखी गई हैं जो 100 रुपये लेते हैं, आपको तमाम मुग़ल कब्रिस्तान का विज़िट करवाते हैं और साथ में गाइड भी मिलता है। आलवीवर अब हम चलते हैं सिंध के तारीखी शहर ठट्ठा की एक ऐसी मस्जिद देखने जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अजीम शाहकारों में शुमार होती है। जी हाँ, शाहजहानी मस्जिद जो अपनी शानदार फ़न तामीर और हैरत अंगेज़ खुसूसियात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस मस्जिद को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने सन 1647 में तमीर करवाया था। कहा जाता है कि जब शाहजहां ने मुग़ल सल्तनत की वफ़ादारी के सिले में सिंध के हुक्मरानों को इनाम देना चाहा तो ये अजीम मस्जिद तामीर करवाई। दोस्तों, ये मस्जिद अपनी ईंटों की तामीर और नीली टाइलों की वजह से बड़ी खूबसूरत और लाजवाब है। इसकी हर दीवार पर नक्शो निगारी, बेल बूटे और डिज़ाइन ऐसे लगते हैं जैसे फ़न तामीर अपनी इंतहा को छू रही हो। इस मस्जिद के कुल 99 गुंबद हैं और यही वजह है ऐसे सबसे ज़्यादा गुंबदों वाली मस्जिद कहा जाता है। ये गुंबद सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि आवाज़ के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए बनाए गए थे।
मस्जिद के एक कोने से अगर आप बात करते हैं तो दूसरी तरफ आवाज़ साफ सुनाई देती है। ये सिर्फ खुसूसियात आज भी इंजीनियरिंग का कमाल है। ये मस्जिद आज भी आबाद है। हर रोज़ यहाँ हज़ारों नमाजी आकर इबादत करते हैं। यहाँ की फ़िज़ा, ये सुकून और ये तारीख़ी माहौल इंसान को सदियों पीछे ले जाता है। اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشف الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين शाहजहानी मस्जिद का सहन, इसकी महराबें और सतून सब मुग़ल दौर की फ़न तामीर का मज़हर हैं। ये मस्जिद सिर्फ़ एक इबादतगाह नहीं बल्कि एक ऐसी यादगार है जो हमें मुग़लिया दौर की अजीम अज़मत याद दिलाती है। दोस्तों, ये थी सैर सिंध के तारीख़ी शहर ठट्ठा शाहजहानी मस्जिद की। ये मस्जिद हमें ये सिखाती है ईमान और फ़न और इल्म जब इकट्ठे हो जाएं तो ऐसी अज़मत जन्म लेती है जो सदियों तक ज़िंदा रहती है। अगर आप सिंध आएँ तो इस मस्जिद की ज़ियारत ज़रूर करें। यकीन माने ये सिर्फ़ एक मस्जिद नहीं बल्कि एक ज़िंदा तारीख़ है। और यहीं पर हमारा ये व्लॉग, ये सफ़र ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।